क्या हुकूमत के खिलाफ ऑपोजिशन इत्तेहाद में दरारें पड़ने लगी? पीडीएम के पहले जलसे की तारीख में 2 दिन के दौरान दूसरी तब्दीली 11 से 18 अक्टूबर, 18 से 16 अक्टूबर। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने पहले जलसे का दिन फाइनल कर ही लिया। पहला पिंडाल भी अब कोयटा नहीं गुजरावाला में सजेगा। सानेहाय कारसाज के दिन कराची में पीडीएम दूसरा जलसा सजाएगी। शाहिद खाकान अब्बासी को पीडीएम का सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर कर दिया गया। कहते हैं दोबारा इलेक्शन का मैकेनिज्म मौजूद है, जलसों में लाएअमल बता देंगे। पीडीएम आइंदा इंतखाबात तक कायम रहेगी। अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है हुकूमत का जाना जरूरी हो गया है। मियां इफ्तिखार का ऑपोजिशन पर मुकदमे न बनाने का मुतालबा। पार्टी उससे पहले 31 दिसंबर से अलग हो जाएगी। वो एक इंतहा पसंद जमात के साथ नहीं चलेगी। नून लीग में भी आप देखें, आगे आगे देखिए होता है क्या। दिसंबर जनवरी में पीपल्स पार्टी पीडीएम से अलग हो जाएगी। वजीर रेलवे ने ऑपोजिशन की बोगियां पटरी से उतरने की पेशगोई कर दी। कहा मौलाना फजलुर रहमान पीडीएम की सरबराही बिलावल भुट्टो को हरगिज नहीं देंगे। अगर पीपल्स पार्टी 18 अक्टूबर के शहदा को बुलाकर अचकजई और मौलाना के पीछे चली तो बहुत कुछ खो देगी। इन लोगों ने मुलाकातें एनआरओ के लिए की लेकिन नाकामी हुई। ये सारे नाकाम होंगे। इमरान खान मुद्दत पूरी करेंगे। ख्वाजा आसिफ का बयान ऑपोजिशन में दरारें डालने की कोशिश करार। आसिफ जरदारी कहते हैं उन्होंने मेरे मुतालिक बयान किसी के एमा पर दिया होगा, वो चाहता होगा ऑपोजिशन तकसीम हो। नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी से मुतालिक सवाल पर साबिक सदर ने कहा बहुत से मीडियम आ गए हैं, किसी की तकरीर रोकना किसी के बस की बात नहीं। पार्क लेन और ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस में आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म आयद। साबिक सदर का सहते जुर्म से इनकार। अदालत का 20 और 21 अक्टूबर को गवाह पेश करने का हुक्म। इश्तियाल अंगेज तकरीर पर नवाज शरीफ के खिलाफ लाहौर में बगावत, मुजरिमाना साजिश और अवाम को हुकूमत के खिलाफ उकसाने पर मुकदमा दर्ज। मरियम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, परवेज रशीद, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ नामजद। एफआईआर में कहा गया कि नवाज शरीफ के खिताब दुश्मन मुल्क भारत की पॉलिसी की तायद में किए गए ताकि एफएटीएफ इजलास में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहे। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि धांधली, मसाइल और मईशत पर बात करना बगावत है तो हर रोज़ बगावत होगी। विफाकी वज़रा में हिम्मत है तो बदर रशीद का सहारा ना लो, आओ खुलकर पर्चा दर्ज कराओ। एहसन इकबाल ने कहा कि गद्दारी के सर्टिफिकेट से हुक्मरानों की नालायकी छुपने वाली नहीं। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ के वारंट्स की रॉयल मेल के जरिए तामील। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की 10 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर। वजीर आजम को नवाज शरीफ दीगर लोगों पर एफआईआर का इल्म नहीं था, उन्होंने मुकदमे पर नापसंदीदगी का इजहार किया। फवाद चौधरी कहते हैं हो सकता है किसी ने कार्रवाई डालने के लिए ऐसा किया हो। बगावत के मुकदमे बनाना हमारे नहीं, नवाज शरीफ दौर की बातें हैं। पीटीआई सियासी जमात है, सियासत की शतरंज पर हमारे चाल बाकी है। नून लीग प्यादे बचाए, शाह और वजीर का खेल अभी दूर है। नवाज शरीफ और मरियम किसी भारतीय से नहीं मिले। इल्जामात वापस ना लिए गए तो कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि इमरान खान से लाख इख्तलाफात हैं लेकिन गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं बांटे। बयानिया सिर्फ नवाज शरीफ का है, कोई उन्हें चुप कराने की कोशिश ना करे। हुकूमत मरियम नवाज से डरने के बजाय सियासी मैदान में मुकाबला करे। नवाज शरीफ की तकारीर से आधा काम हो गया, इमरान खान और वज़रा की टांगें कांप रही हैं। कर रहा हूं शहबाज गिल, अभी तक तुमने मनाजरे का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया। अपने मर्जी के टाइम पे बुला लो, मैं तैयार बैठा हूं, तुम्हें भागने नहीं देंगे। और अगर सबूत ना दिए तुम्हारे घर का घेराव करेंगे। हमने वर्कर्स को अभी बड़ा रोक के रखा है। नून लीगी रहनुमा अता तारर का शहबाज गिल को मनाजरे का चैलेंज। कहा शहबाज गिल ने गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना बंद ना किए तो उनका घेराव करेंगे। डॉक्टर शहबाज गिल का जवाबी बाउंसर, बोले मरियम औरंगजेब या मरियम सफदर जब चाहें जहां चाहें मनाजरे के लिए तैयार हूं। जिनके बुजुर्ग ब्रीफ केसों में पैसे बांटते रहे उनके साथ क्या मनाजरा हो सकता है।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेशी पर लाए गए शहबाज शरीफ ने नैब के नारवाला सलूक की शिकायत कर दी। ऑपोजिशन लीडर ने अदालत को बताया कि नमाज के लिए कुर्सी देने से इनकार किया गया, खाना जमीन पर रख कर दिया जाता है। इस्तदा है कि इन चीज़ों को देखें। जज ने रिमार्क्स दिए कि यह हरगिज़ दुरुस्त नहीं कि खाना जमीन पर रख दिया जाए। दौरान तहवील गैर इंसानी सलूक बर्दाश्त नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ पर गद्दारी के मुकदमे की मजम्मत कर दी। शहजाद अकबर ने कहा कि शहबाज शरीफ को मशवरा दिया इस उम्र में ऐसी हरकतें ना करें जिससे कमर में दर्द होता हो। मनी लॉन्ड्रिंग केस में रिमांड पर हैं, छुट्टी पर नहीं। सवालात का जवाब दें। नवाज शरीफ की तकारीर पर पाबंदी की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त खारिज कर दी। दायर की गई दरख्वास्त अवामी दिलचस्पी के मुताबिक नहीं, अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। सिंध के जजीरों के लिए अथॉरिटी का क़याम। पीपल्स पार्टी को ऑर्डिनेंस के 1 माह बाद ख्याल आ गया। बिलावल भुट्टो ने सिंध के जजीरों पर विफाक की मिल्कियत का दावा मकबूजा कश्मीर में मोदी के ऑर्डिनेंस से जोड़ दिया। कहते हैं पीटीआई के इस अमल और मोदी के मकबूजा कश्मीर इल्हाक में क्या फ़र्क है। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए सिंध के जजीरों का गैर कानूनी इल्हाक काबिल कबूल नहीं। पार्लियामेंट में भरपूर मुखालफत का ऐलान। विफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं कि बिलावल ने नवाज शरीफ के कहने पर यह काम किया होगा। वो भी पाकिस्तान की तरक्की देखना नहीं चाहते। ये सारी जमीन केपीटी की है। वज़ीर आज़म इमरान खान से नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने नेवल चीफ की खिदमात को सराहते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सरबराह पाक बहरिया 8 अक्टूबर को अपने ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। आप तो कह रहे थे बिलियन ट्रीज लगाए, वो कहाँ हैं? हमें तो रास्ते में कहीं दरख्त नजर नहीं आए, सिर्फ धुआं ही नजर आ रहा था। पेशावर में माहौलियाती आलूदगी इतनी है कि बगैर मास्क कोई निकल नहीं सकता। लाहौर में फैक्ट्रियां पेशावर से ज्यादा हैं, मगर वहां माहौल बेहतर है। माहौलियात से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। कहा सेक्रेटरी ऐसे सफेद कपड़ों में आए हैं, लगता ही नहीं कभी फील्ड पर गए हों। चेयरमैन नैब की ज़ेरे सदारत एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास। मौलाना फजल रहमान के खिलाफ इंक्वायरी में पेशरफ्त का जायजा। बिलियन ट्री सुनामी केस का भी जायजा लिया गया। चेयरमैन नैब का कहना था बदउनवानी के खात्मे के लिए संजीदा कोशिशें जारी हैं। नैब लाहौर ने चौधरी शुगर मिल्स रेफरेंस तैयार कर लिया। मंजूरी के लिए रवा माह हेडक्वार्टर्स भिजवाया जाएगा। रेफरेंस में नवाज शरीफ, हुसैन नवाज, मरियम नवाज और शहबाज समेत 13 मुल्जिमान को नामजद करने का फैसला। Focus also on the different areas in Pakistan, especially in KPK and Balochistan. Last year, we signed the 3rd phase with the Pakistan for these projects, more than $200 million for more than 120 big projects in Pakistan. पाकिस्तान में यूएई के सफीर का इस्लामाबाद में ARY न्यूज़ के दफ्तर का दौरा। कहते हैं पाकिस्तान से $200 मिलियन के मंसूबों के मुआहदे किए। 120 बड़े प्रोजेक्ट मुकम्मल किए जाएंगे। 100 मंसूबों पर काम जारी है। FWO और पाक फौज से मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान असिस्टेंस प्रोग्राम हमारा कामयाब मंसूबा है। हमारा फोकस मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। सड़कें, पुल, अस्पताल, हाईवेज, टनल, स्कूल और जामियात तामीर कर रहे हैं। कोरोना के दौरान जिनकी नौकरी खत्म हुई या जो छुट्टियों पर हैं, उनके इकामा में 31 दिसंबर तक तौसीक कर दी। SOPs पर अमल दरामद न होने पर कोरोना के फैलाव का खदशा है। समाजी फासला न रखने, मास्क न पहनने से केसेस बढ़ेंगे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में ब्रीफिंग। असद उमर कहते हैं कोरोना के फैलाव की मुफस्सिल मॉनिटरिंग इंतहाई अहम है। विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का कहना है सोशल मीडिया पर 15 अक्टूबर से तालीमी इदारों की बंदिश की खबरों में सदाकत नहीं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का वर्चुअल इजलास 21 से 23 अक्टूबर तक होगा। जराये के मुताबिक FATF इजलास में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने से मुताल्लिक फैसला होगा।
सीपैक मंसूबों से मुतालिक पेशावर में इजलास, मुस्तकबिल के मंसूबों पर बातचीत। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा कहते हैं, चंद साल कबल पेशावर पर दहशत गर्दी के साए मंडला रहे थे, मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर थे। पाक फौज ने अवाम की मदद से दहशत गर्दों का सफाया किया। क्रिकेट के मैदान से समाजी खिदमात तक और फिर सियासत के मैदान में छा जाने वाले वजीर आजम इमरान खान का आज 68वां यौम पैदाइश है। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि वजीर आजम इमरान खान दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान बने। कठिन हालात और चैलेंजेस का डट कर मुकाबला करना उनका खासा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, 100 इंडेक्स में 998 पॉइंट्स की कमी। KSE 100 इंडेक्स 39,000 की सतह पर आ गया। पाकपतन पुलिस को तिगनी का नाच नचाने वाला आखिरकार शिकंजे में आ गया। टांगों से माजूर डकैत गैंग सरगना लतीफ को धर लिया गया। मुलजिम ने कई बैंक लूटे और डकैतियां की। लतीफ जाए वारदात पर रेकी करके असलहा पहुंचाता था। मोबाइल डेटा की मदद से माजूर सरगना और 5 कारिंदे गिरफ्तार, 2 की तलाश जारी है। 12 लाख टन गंदम मौजूद है तो भाई रिलीज करो, फ्लोर मिल्स को दो। तुम्हारे अपने सूबे के अंदर जो है वो 1300 रुपए का जनाब 20 किलो का आटा बिक रहा है, कम से कम उसी की शर्म कर लो। हर वक्त जो है वो भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है आप कहते हो और आवाम को मारने लगे हुए हो। लाहौर में आटा मजीद 2 रुपए महंगा, चक्की के आटे की कीमत 78 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। वजीर इत्तलात पंजाब फयाज चौहान कहते हैं, पंजाब में आटे की कमी नहीं, 20 किलो आटे का थैला 860 रुपए में मिल रहा है। सिंध हुकूमत ने गंदम रिलीज ना की तो बहरान बढ़ेगा। कोरोना से मुतासर अमरीकी सदर ट्रंप अस्पताल से डिस्चार्ज होंगे या नहीं, फैसला आज होगा। व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ कहते हैं कि उम्मीद है आज ट्रंप को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर प्रोटोकॉल में अचानक अस्पताल से बाहर आ गए, चलती गाड़ी से मद्दाहों को हाथ हिलाया और वापस अस्पताल चले गए। मद्दाहों के पुरजोश नारे। हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन दरियाफ्त करने पर नोबेल प्राइज बराए तिब 3 अमरीकियों के नाम ऑल्टर, ह्यूगटन और राइस को 2020 के नोबेल इनाम बराए तिब से नवाजा गया। किसी को ब्लेम नहीं करना, अपने आप को ब्लेम करना एज ए नेशन। इनका माइंडसेट हमारा कैसे चेंज किया जाए। ये गन सारा समंदर से आया है, जो आप समंदर में डालते हैं वो हाई टाइड के साथ बाहर आता है। साबिक कप्तान वसीम अकरम का कराची सी व्यू की हालत इज़ार पर अफसोस का इजहार, कहा बीवी को सी व्यू लाकर बहुत बड़ी गलती की। समंदर में कचरा फेंकते हैं तो साहिल पर आता है, किसी पर इल्जाम नहीं लगाना, हम खुद जिम्मेदार हैं। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,133 रुपए 82 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 13 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं ज़ारा अंसारी और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।